तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टोरी हब में। तो ये कहानी है द गोल्डन आइस की। 2019 में आई चाइनीज ड्रामा द गोल्डन आइस के पहले एपिसोड को सीरीज के शुरुआत में एक बार दिखाया जाता है, जहां हमारी मुलाकात होती है सीरीज के मेन हीरो जंग रुई से। स्कूल में नॉन पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, तब उसे पता लगता है वह अपना मोबाइल शॉप पर ही भूल आया है। जहां पर काम करता है वहां सब पार्टी में सेल्फी लेते हैं, बातचीत करते हैं। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हीरो अपने दोस्तों के साथ टाटा बाय बाय करते हुए अपना मोबाइल लेने शॉप में चला जाता है। शॉप ओपन करने के 2 मिनट बाद ही 3 डकैत शॉप में एंटर हो जाते हैं। अपना हीरो खुली आंखों से बेहतरीन फाइट का सपना देखता है और होश में आने के बाद अलार्म बजता है। उन पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है फिसल कर वहीं गिर जाता है। यह देखकर डकैत हीरो पर गोलियां चला देता है, जिससे एक कांच का छोटा टुकड़ा हीरो की आग में लगता है और वहां गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। डकैत बिना चोरी के लिए भाग न जाता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हीरो जागता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं। हीरो हाथ धोने के बाद कांच की तरफ देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ हमें हीरो की पावर के बारे में पता चलता। हीरो अपनी आंखों पर लगी पट्टी के आर पार देख सकता है। जब वह गौर करके देखता है तो वह सामने लगे कांच और दीवार के पीछे घड़ी नर्स को और नर्स के ड्रेस के आर पार उसकी स्किन और गले में जो लॉकेट पहना है उसे देख सकता है। हीरो डरकर अपने बेड पर चला जाता है और आंखों पे लगी पट्टी को भी हटा देता है। एक डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आता है और आंखों को चेक करने के बाद कहता है कि तुम तो ठीक हो और तुम जा सकते हो। हीरो कहता है मुझे मेरी आंखें ठीक नहीं लग रही क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हो तो वो तो अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ उंधरा दिखाई दे अगर ऐसा है तो तुम गलत हॉस्पिटल में आ गए हो। यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सीरीज़ की लीड एक्ट्रेस म्याओ कैफी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वह अपने जूनियर के साथ हीरो से पूछताछ करने आई हुई है और साथ में एक एप्पल भी लाई है। हीरो अपनी पावर से एप्पल के अंदर का भाग देख लेता है जो कि सड़ा हुआ होता है और वह खाने से मना कर देता है। लेडी ऑफिसर बोलती है कि तुम बिना खाए कैसे पता लगा सकते हो कि एप्पल सड़ा हुआ है। फिर हीरो उस एप्पल को खाकर दिखाता है जो कि वास्तव में सड़ा हुआ था। यहाँ हमें दी जाती है कि लेडी ऑफिसर को लगता है कि हीरो उन डकैतों से मिला हुआ है। लेडी ऑफिसर हीरो से पूछताछ करती है और सबूत ना होने के कारण वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां लेडी ऑफिसर अपने जूनियर के केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। फिर यहां कमिश्नर की एंट्री होती है जो केस की अपडेट लेने के लिए, और लेडी ऑफिसर बताती है कि हीरोइन इस रॉबरी का चश्मदीद गवाह है और कमिश्नर इस केस पर और काम करो कहकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। 2 डकैतों को दिखाते हुए अपने मिशन के फेल होने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक शॉप में खड़े शॉप के मालिक अंकल डा और हीरो की पिछली रात हुई रॉबरी के बारे में बातचीत करते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि उनका काम कीमती वस्तु को गिरवी रख लोगों को पैसा उधार देना। यहाँ शॉप का मालिक अंकल डा की सिफारिश पर हीरो को काम पर रखा था। पिछली रात हुई गलती की वजह से निकाल देते हैं। अंकल डा कौन है हमें ये एपिसोड में नहीं बताया गया है। अब अंकल डा और हीरो आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। अंकल डा उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं। हीरो अपना बिजनेस करना चाहता है। यह बताता है अंकल डा उसे अपना गुड लक वाला ब्रेसलेट लेकर चले जाते हैं। यहाँ में हीरो की दूसरी पावर के बारे में, गुड लक वाला ब्रेसलेट के इतिहास को देख सकता है। वह किसी भी चीज़ के इतिहास या उससे संबंधित पास्ट को देख सकता है, जैसे उस चीज़ को किसने बनाया और उनका पुराना मालिक कौन था। उसके बाद यह सीन यहीं एंड हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड के लास्ट सीन की तरफ, जहां हमें हीरो के बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है। हीरो का बेस्ट फ्रेंड सबके
बेस्ट फ्रेंड की तरह मनबुद्धि और अजीब अजीब बात करने वाला होता है, या वह हीरो से भविष्य में साथ मिलकर बिजनेस करने के बारे में बात कर रहा होता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त हो। अब हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि हीरो अपनी पावर का कैसे कैसे यूज कर सकता है, क्या भविष्य में बड़ा बिजनेसमैन बन पाएगा। अब हमारी मुलाकात होगी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तो ऐसी ही द गोल्डन आइज की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे आपको ऐसी स्टोरी द गोल्डन आइज की पार्ट में मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।